सोचो, तुम रोज सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, थकते हो, फिर भी एंड ऑफ द मंथ अकाउंट ऑलमोस्ट सेम रहता है। और फिर एक दिन तुम सोचते हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? सच सुनना चाहते हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जिसमें तुम सोच रहे हो। और जब तक वो सिस्टम चेंज नहीं होता, रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। एक लड़का था, नाम मान लो अर्जुन। नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल लाइफ और एक बिलीफ, हार्ड वर्क इक्वल्स सक्सेस। वो स्कूल में भी मेहनत करता था, कॉलेज में भी, जॉब में भी। सब लोग कहते थे ये लड़का लाइफ में बहुत आगे जाएगा। लेकिन 5 साल बाद रियलिटी डिफरेंट थी। सैलरी थोड़ी बढ़ी, लेकिन स्ट्रेस डबल हो गया, सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो और अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, मैं गलत क्या कर रहा हूँ? एक दिन ऑफिस से लेट आते वक्त उसने एक आदमी को देखा। सेम एज, सेम सिटी, लेकिन लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट। काम, कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियली फ्री टाइप वाइब। अर्जुन ने सोचा, इसने क्या अलग किया है? यहीं से उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। सबसे पहला ट्रूथ, हार्ड वर्क तुम्हें बिजी बना सकता है, लेकिन रिच नहीं। अर्जुन को ये समझने में टाइम लगा कि वो सिर्फ अपना टाइम सेल कर रहा था, और टाइम लिमिटेड होता है। जब तक तुम पैसा इक्वल्स टाइम समझते हो, तब तक ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। दूसरा पॉइंट, तुम्हें बचपन से एक स्क्रिप्ट दी गई है, पढ़ो, जॉब लो, सेफ रहो। और ये स्क्रिप्ट गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। अर्जुन भी इसी स्क्रिप्ट पर चल रहा था, विदाउट क्वेश्चनिंग इट। और जब तुम क्वेश्चन नहीं करते, तो तुम रिपीट करते हो। तीसरा पॉइंट, एनवायरनमेंट। तुम्हारे आसपास लोग कैसी सोचते हैं, वो डायरेक्टली तुम्हें अफेक्ट करता है। अगर तुम 5 लोगों के बीच हो जो सिर्फ सैलरी और बिल्स की बात करते हैं, तो तुम्हारा माइंड भी वही एक्सेप्ट कर लेगा। अर्जुन भी इसी ट्रैप में था। उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसे बड़ा सोचने पर मजबूर करे। चौथा पॉइंट, फियर ऑफ रिस्क। उसे लगता था स्टेबल जॉब ही सेफ है, लेकिन सच क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड रहना। लेकिन ये चीज़ उसे किसी ने कभी बताई ही नहीं। पांचवा पॉइंट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मिसयूज। उसे बोला गया, आज स्ट्रगल करो, कल एंजॉय करना। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है जो तुम्हें बस सर्वाइव कराता है। छठा पॉइंट, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल ने तुम्हें सिखाया कैसे अर्न करना है, लेकिन कैसे ग्रो करना है वो नहीं सिखाया। अर्जुन भी बस अर्न कर रहा था, इन्वेस्ट, मल्टीप्लाई, सिस्टम बिल्ड, कुछ नहीं। सातवां पॉइंट, आइडेंटिटी। वो अपने आप को एक एम्प्लॉय समझता था, ना कि एक क्रिएटर। और जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तुम्हारा रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। अब तक अर्जुन को लग रहा था प्रॉब्लम सिस्टम में है, लेकिन असली शॉक अब आया। आठवां पॉइंट, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। उसने रियलाइज किया कि अंदर से वो बिलीव ही नहीं करता था कि वो रिच बन सकता है। उसका माइंड हमेशा बोलता था, ये लोग अलग होते हैं, मैं नहीं। और ये बिलीव ही उसकी लिमिट थी। नौवां पॉइंट, इंस्टेंट कंफर्ट एडिक्शन। फोन, रील्स, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब उसका टाइम खा रहे थे। वो फिजिकली काम कर रहा था, लेकिन मेंटली ग्रो नहीं कर रहा था। 10वां पॉइंट, एक्शन विदाउट डायरेक्शन। वो बिजी था, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है। तुम्हें लगता है तुम काम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। यहां तक सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अब जो आने वाला है वो गेम चेंज करता है। ध्यान से समझना। 11वां पॉइंट, वैल्यू क्रिएशन वर्सेस टाइम सेलिंग। जब अर्जुन ने ये समझा कि पैसा एफर्ट से नहीं, वैल्यू से आता है, तब उसका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ। उसने अपने आप से पूछा, मैं ऐसी कौन सी स्किल बना सकता हूं जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो? यहीं से रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। और अब सबसे पावरफुल पॉइंट जो उसकी लाइफ चेंज कर गया। 12वां पॉइंट, लेवरेज। उसने समझा कि रिच लोग अपना टाइम नहीं बेचते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। कंटेंट, बिजनेस, एसेट्स जो उनके बिना भी काम करते हैं। जब तक तुम खुद काम कर रहे हो, इनकम लिमिटेड रहेगी। जब सिस्टम काम करता है, तब ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी लाइफ चेंज करनी स्टार्ट की। थॉट्स चेंज किए, स्किल्स बिल्ड की, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल किया और एक साइड में अपना सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। स्लो था, लेकिन रियल था। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। पहले स्मॉल, फिर नोटिसेबल, फिर अनडिनायबल। और एक दिन उसने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम कभी उसकी मेहनत नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी डायरेक्शन थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी अर्जुन की तरह हो। मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो एक बार ऑनेस्टली अपने आप से पूछो,
क्या मैं सिर्फ बिजी हूं या मैं एक्चुअली ग्रो कर रहा हूं? क्योंकि सच सिंपल है, हार्डवर्क तुम्हें थका सकता है लेकिन सही डायरेक्शन तुम्हें उठा सकती है। अगर तुमने ये लास्ट 2 पॉइंट समझ लिए, वैल्यू क्रिएशन और लेवरेज, तो तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ का गेम चेंज कर सकते हो। अब चॉइस तुम्हारी है। सेम लूप। अर्जुन ने उस रात एक डिसीजन लिया, छोटा सा लेकिन डेंजरस। मैं बिजी रहना बंद करूंगा और इंटेंशनल काम स्टार्ट करूंगा। अगली सुबह सब सेम था, सेम रूम, सेम जॉब, सेम प्रेशर, लेकिन एक चीज चेंज हो चुकी थी, उसका अप्रोच। सबसे पहले उसने एक सिंपल काम किया। उसने अपना पूरा दिन लिखा, कब उठता है, कब काम करता है, कब फोन यूज करता है। और जब उसने एंड में देखा तो एक सच सामने आया। वो 24 घंटे में से सिर्फ 3-4 घंटे ही एक्चुअली प्रोडक्टिव था, बाकी सब रैंडम था। यहीं पे उसे समझ आया, प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी, प्रॉब्लम अवेयरनेस की थी। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम चेंज क्या करोगे? दूसरा स्टेप, उसने अपने फ़ोन को कंट्रोल किया। डिलीट नहीं किया, कंट्रोल किया। नोटिफिकेशंस बंद, फिक्स्ड टाइम यूसेज। पहले दिन ही उसे फील हुआ कि उसका माइंड थोड़ा काम हो रहा है, और जब माइंड काम होता है तब क्लैरिटी आती है। तीसरा स्टेप, उसने एक स्किल चूज़ की। ना सब कुछ, ना 10 चीज़ें, सिर्फ एक, क्योंकि स्कैटर्ड एफर्ट कभी रिजल्ट नहीं देता। उसने डिसाइड किया, मैं एक ऐसी स्किल बिल्ड करूंगा जो फ्यूचर में मुझे इनकम दे सके। और उसने डेली 1-2 घंटे उस पर काम स्टार्ट किया। चाहे थकान हो, चाहे मूड ना हो, वो करता रहा। शुरू के 10 दिन कुछ फील नहीं हुआ, 20 दिन स्टिल नथिंग स्पेशल, लेकिन 30 दिन के बाद एक छोटा सा शिफ्ट आया। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा इम्प्रूव हुआ, क्योंकि वो अब सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो ग्रो कर रहा था। चौथा स्टेप, उसने लोग चेंज किए। फ्रेंड्स नहीं छोड़े, लेकिन इन्फ्लुएंस चेंज किया। पॉडकास्ट्स, बुक्स, वीडियोस। अब उसका दिमाग नए आइडियाज से फिल हो रहा था, और जब इनपुट चेंज होता है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज होता है। पांचवा स्टेप, उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की। पहले वो बोलता था, मैं एक एम्प्लॉय हूँ। अब वो बोलता था, मैं लर्नर हूँ, बिल्डर हूँ। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप होता है, क्योंकि तुम वैसे ही एक्ट करते हो जैसे तुम अपने आप को देखते हो। अब सब सही लग रहा था, लेकिन एक बड़ा चैलेंज अभी भी बाकी था, कंसिस्टेंसी। कुछ दिन ऐसे आए जब उसका मन नहीं करता था। थकान, फ्रस्ट्रेशन, डाउट सब वापस आने लगा। माइंड बोलता था, छोड़ दे, कोई फायदा नहीं। और यही वो पॉइंट होता है जहां 90% लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन अर्जुन ने एक रूल फॉलो किया, परफेक्ट नहीं, बस प्रेजेंट रहना है। चाहे 2 घंटे ना कर पाए तो 20 मिनट ही सही, लेकिन ब्रेक नहीं, क्योंकि ब्रेक से पैटर्न टूट जाता है। और धीरे धीरे उसने एक चीज नोटिस की, अब उसका फोकस स्ट्रांग हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसे अपने ऊपर ट्रस्ट आने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी स्किल को रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया। छोटा सा प्रोजेक्ट लिया, कुछ पैसे मिले। अमाउंट छोटा था, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा, क्योंकि उसने प्रूव कर दिया था कि वो जॉब के अलावा भी अर्न कर सकता है। यही मोमेंट होता है जहां गेम चेंज होता है, क्योंकि अब तुम डिपेंडेंट नहीं रहते, तुम केपेबल बन जाते हो। उसके बाद अर्जुन ने सेम प्रोसेस रिपीट किया, लर्न, अप्लाई, इम्प्रूव, और धीरे धीरे उसने एक सिस्टम बिल्ड करना स्टार्ट किया। अब वो सिर्फ टाइम सेल नहीं कर रहा था, वो वैल्यू क्रिएट कर रहा था, और जहां वैल्यू होती है वहां पैसा नेचुरली आता है। 6 महीने बाद उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं थी, लेकिन डायरेक्शन परफेक्ट थी, और डायरेक्शन ही डेस्टिनी बनाता है। एक दिन उसने अपनी पुरानी लाइफ को देखा और रियलाइज किया कि वो कभी पुअर इसलिए नहीं था कि वो मेहनत नहीं करता था, वो इसलिए पुअर था क्योंकि उसे गेम का रूल ही नहीं पता था। आज भी दुनिया में मिलियंस लोग अर्जुन वाली सिचुएशन में हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम ऑलरेडी उनसे अलग हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब बस एक काम बचा है, अप्लाई। छोटा स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो, क्योंकि एंड में लाइफ उन्हीं की चेंज होती है जो सिर्फ सुनते नहीं, करते हैं। एक पॉइंट आता है जहां सब कुछ थोड़ा लगने लगता है, और वही सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि यहीं पर लोग रुक जाते हैं। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। इनकम थोड़ी बढ़ गई थी, कॉन्फिडेंस आ गया था, लोग उसे इम्प्रूविंग बोलने लगे थे,
और अंदर एक आवाज आई, अब ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर ले। अगर उसने यहाँ स्लो डाउन कर दिया होता तो शायद वो फिर वहीं आ जाता जहां से स्टार्ट किया था। लेकिन इस बार उसने एक और चीज समझी। ग्रोथ का मतलब कंफर्टेबल होना नहीं होता, ग्रोथ का मतलब एक्सपैंड होना होता है, और एक्सपैंड करने के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल रहना पड़ता है। अब उसने अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्लान बनाया। इस बार फोकस सिर्फ अर्निंग पर नहीं था, फोकस था सिस्टम बिल्ड करने पर। उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मैं 1 हफ्ते काम ना करूं तो क्या मेरी इनकम रुक जाएगी? आंसर क्लियर था, हाँ। और यही प्रॉब्लम थी। इसलिए उसने एक नया अप्रोच लिया, स्किल, सिस्टम, स्केल। पहले स्किल से अर्न करो, फिर उस स्किल को सिस्टम में कन्वर्ट करो, फिर उस सिस्टम को स्केल करो। उसने अपना काम रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, प्रोसेस लिखना स्टार्ट किया, रिपीटेबल स्टेप्स बनाए ताकि वो सेम काम बार बार ना करे, सिस्टम करे। यहीं से शिफ्ट आता है वर्कर से बिल्डर बनने का। अब उसने एक और चीज ऐड की, लेवरेज ऑफ इंटरनेट। उसने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, अपना नॉलेज शेयर किया, वैल्यू दिया। शुरू में व्यूज नहीं आए, लोग इग्नोर करते रहे, लेकिन उसने कंटिन्यू किया। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, स्टिल स्लो। लेकिन एक दिन एक वीडियो पिक हुआ, थोड़ा अटेंशन मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे उसने ऑडियंस बिल्ड करना स्टार्ट किया। अब उसके पास सिर्फ इनकम नहीं थी, उसके पास रीच थी, और रीच इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। यहाँ एक और बड़ा शिफ्ट हुआ। पहले वो पैसा चेस करता था, अब पैसा उसे अप्रोच करने लगा। क्लाइंट्स, ऑफर्स, कोलैबोरेशंस सब ऑर्गेनिकली आने लगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां तुम रियलाइज करते हो कि गेम चेंज हो चुका है। लेकिन सबसे पावरफुल चेंज अभी भी बाकी था। एक रात अर्जुन ने अपनी जर्नी को देखा और उसने एक सिंपल ट्रूथ लिखा, मैं अपनी लाइफ का एम्प्लॉय नहीं, ओनर हूं। और जब तुम ओनर बन जाते हो तो तुम एक्सक्यूजेस नहीं देते, डिसीजंस लेते हो। उसने अपने लिए क्लियर रूल्स बनाए, नो रैंडम स्क्रोलिंग, डेली लर्निंग, डेली क्रिएशन, वीकली रिव्यू। सिंपल रूल्स लेकिन पावरफुल। अब उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं थी, लेकिन कंट्रोल्ड थी, और कंट्रोल ही फ्रीडम का बेस होता है। आज अर्जुन रिच है या नहीं, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अब स्टक नहीं है, वो ग्रो कर रहा है। और अगर तुमने ये पूरी स्टोरी ध्यान से सुनी है तो तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम कभी मेहनत नहीं थी। प्रॉब्लम थी डायरेक्शन, माइंडसेट, सिस्टम, और सबसे ज्यादा अवेयरनेस। और सॉल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सोच बदलो, स्किल बिल्ड करो, सिस्टम बनाओ और कंसिस्टेंट रहो। आखिरी बात, जो लोग आज भी वही लाइफ जी रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि उनके पास चांस नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है, अब तुम्हारे पास चॉइस है। सेम रहना है या चेंज करना है। अब यहाँ से गेम और रियल हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ समझने की नहीं, करने की है। अर्जुन ने डिसाइड कर लिया था कि वो एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसने एक और चीज समझी, सिर्फ मोटिवेटेड रहना काफी नहीं होता, सिस्टम होना चाहिए। इस बार उसने अपनी लाइफ को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, अर्न, लर्न, बिल्ड। दिन का एक हिस्सा सिर्फ अर्निंग के लिए, एक हिस्सा लर्निंग के लिए और एक हिस्सा बिल्डिंग के लिए। पहले वो पूरा दिन सिर्फ अर्न करता था, अब वो अपने फ्यूचर को भी टाइम दे रहा था। उसने एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो किया, जॉब पेज बिल्स, स्किल बिल्ड्स फ्यूचर। इसलिए उसने जॉब को हेट करना बंद किया और उसे टूल की तरह यूज करना स्टार्ट किया। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, उसने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया। पहले जो भी अर्न करता था वो स्पेंड हो जाता था। अब उसने एक रूल बनाया, पहले इन्वेस्ट, बाद में स्पेंड। छोटी अमाउंट थी, लेकिन हैबिट पावरफुल थी। उसने अपना पहला एसेट क्रिएट किया, छोटा था लेकिन उसका कंट्रोल था, और जब तुम्हारे पास कंट्रोल होता है तब कॉन्फिडेंस आता है। अब एक रियलिटी चेक, सब कुछ स्मूथ नहीं था, कई बार फेल हुआ, प्रोजेक्ट्स काम नहीं किए, लोगों ने मना किया, कुछ लॉसेस भी हुए। लेकिन इस बार डिफरेंस ये था, वो रुकता नहीं था। पहले वो फेलियर को एंड समझता था, अब वो उसे फीडबैक समझता था, और ये माइंडसेट ही उसे अलग बना रहा था। धीरे धीरे उसने एक और चीज नोटिस की, उसका सर्कल चेंज हो रहा था। अब वो उन लोगों के कांटेक्ट में आ रहा था जो ग्रो कर रहे थे, और जब तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। एक दिन उसे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, रिस्की था
कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन ग्रोथ वहां थी। इस बार उसने फियर को इग्नोर किया और डिसीजन लिया। यही वो मोमेंट होता है जहां लोग अलग हो जाते हैं। कुछ लोग सेफ खेलते हैं और वहीं रह जाते हैं, कुछ लोग रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने रिस्क लिया और वही उसकी नेक्स्ट जंप बन गई। अब उसकी इनकम सिर्फ एक सोर्स से नहीं आ रही थी, मल्टीपल सोर्सेज बन रहे थे। और जब इनकम डाइवर्सिफाई होती है तो फियर कम होता है। अब उसके पास टाइम भी ज्यादा था, फ्रीडम भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल। एक दिन उसने अपने आप से पूछा, मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा था पहले? और आंसर सिंपल था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। क्लैरिटी ही पावर है। जिस दिन तुम्हें पता चल जाता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, उस दिन से तुम्हारी स्पीड बढ़। अब तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट। ध्यान से सुनो। स्टेप 1, अपना करंट रियलिटी एक्सेप्ट करो। नो एक्सक्यूजेस, ना सिस्टम को ब्लेम करो ना लक को। सिर्फ एक सवाल, मैं अभी कहाँ हूँ? स्टेप 2, एक स्किल चूज करो जो फ्यूचर में इनकम दे सके। ओवरथिंकिंग मत करो, स्टार्ट करो। स्टेप 3, डेली फिक्स टाइम दो उस स्किल को, चाहे 30 मिनट्स हो लेकिन डेली हो। स्टेप 4, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करो। ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। स्टेप 5, स्किल को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करो। फ्री में काम करो, चीप में करो, लेकिन करो। स्टेप 6, अपना सिस्टम बनाना स्टार्ट करो, रिपीटेबल प्रोसेस बनाओ। स्टेप 7, स्केल। इंटरनेट यूज करो, कंटेंट बनाओ, रीच बढ़ाओ। अगर तुम ये 7 स्टेप्स फॉलो करते हो तो नेक्स्ट 6 to 12 महीनों में तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इजी नहीं होगा लेकिन सिंपल है। लोग फेल इसीलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता, वो इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। आज तुम्हें सब पता है, अब बस एक चीज मैटर करती है, एक्शन। अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो तुम ऑलरेडी आधा गेम जीत चुके हो। अब बोलो, क्या तुम रेडी हो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए? अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सी स्किल चूज करूं और कैसे स्टार्ट करूं? यही जगह है जहां ज्यादा लोग अटक जाते हैं। ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, कंफ्यूजन, और फिर वो स्टार्ट ही नहीं करते। अर्जुन ने भी ये मिस्टेक ऑलमोस्ट कर दी थी, लेकिन उसने एक रूल फॉलो किया। परफेक्ट चॉइस नहीं, वर्केबल चॉइस चाहिए। उसने मार्केट देखा, लोग किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, और उसने 3 कैटेगरी आइडेंटिफाई की। स्किल जो लोगों का टाइम बचाए, स्किल जो लोगों को पैसे कमाने में हेल्प करे, स्किल जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। उसने एक सिंपल स्किल चूज की, डिमांड में थी, ऑनलाइन थी और सीखी जा सकती थी। शुरू में वो एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन वो कंसिस्टेंट था, और कंसिस्टेंसी ही स्किल को वैल्यूएबल बनाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप, लर्निंग का ट्रैप अवॉइड करना। ज्यादा लोग सिर्फ सीखते रहते हैं, वीडियोस, कोर्सेज, नोट्स, लेकिन अप्लाई नहीं करते। अर्जुन ने ऑपोजिट किया, जो सीखा तुरंत अप्लाई, चाहे इम्परफेक्ट हो लेकिन रियल हो। पहला काम उसने फ्री में किया, दूसरा लो प्राइस में, तीसरा थोड़ा बेटर, और धीरे धीरे उसने अपनी वैल्यू इंक्रीज कर दी। यहाँ एक पावरफुल शिफ्ट होता है। जब तुम फ्री में काम करते हो तुम सीखते हो, जब तुम पेड काम करते हो तुम ग्रो करते हो। अब उसने एक और चीज ऐड की, प्रूफ। उसने अपने काम के रिजल्ट्स कलेक्ट किए, बिफोर आफ्टर, फीडबैक, आउटकम्स, क्योंकि मार्केट में ट्रस्ट बिना प्रूफ के नहीं बनता। फिर आया नेक्स्ट लेवल, पोजिशनिंग। पहले वो बोलता था मैं ये काम करता हूं, अब वो बोलता था मैं ये रिजल्ट देता हूं। डिफरेंस समझो, काम कोई भी कर सकता है, रिजल्ट सब नहीं दे सकते। यहीं से उसकी डिमांड बढ़ने लगी, और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। अब उसने अपनी इनकम का एक पार्ट इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, सेल्फ ग्रोथ में, टूल्स में, एसेट्स में, क्योंकि उसे पता था मनी को ग्रो करना पड़ता है। फिर उसने एक सिस्टम बनाया, टाइम ब्लॉक्स, रैंडम काम बंद, फिक्स्ड स्केड्यूल स्टार्ट। कौन सा काम कब होगा, क्लियर। इससे प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। अब एक और रियलिटी, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी एनर्जी लो, कभी मूड ऑफ, लेकिन अर्जुन का एक रूल था, लो डे में भी मिनिमम काम होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे उसने अपनी जॉब डिपेंडेंसी कम कर दी, और एक दिन उसने डिसीजन लिया, वो जंप ले लिया।
रिस्क था, लेकिन इस बार वो रेडी था, क्योंकि उसने सिस्टम बिल्ड कर लिया था। आज उसकी लाइफ फ्लैशी नहीं है, लेकिन कंट्रोल्ड है, और कंट्रोल ही रियल सक्सेस है। अब तुम्हारे लिए क्लियर रोड मैप है, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। अब बस एक फाइनल ट्रूथ, कोई भी बाहर से आके तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं करेगा। ना मोटिवेशन, ना लक, सिर्फ तुम्हारा डिसीजन। अगर तुम वेट करोगे परफेक्ट टाइम का, तो वो कभी नहीं आएगा। स्टार्ट अभी होता है, और अगर तुमने आज स्टार्ट कर दिया, तो शायद 1 साल बाद तुम अपनी पुरानी लाइफ को देख के सोचोगे, मैं इतना पीछे कैसे रह गया था। यही डिफरेंस होता है सोचने वालों और करने वालों में। अब लास्ट सवाल, क्या तुम सिर्फ सुनोगे या एक्शन लोगे? अगर तुम यहाँ तक आए हो, तो एक बात पक्की है, तुम सिर्फ सुनने वालों में से नहीं हो, तुम चेंज चाहते हो। और याद रखना, गरीबी सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, वो सोच की प्रॉब्लम होती है। जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल दी, उस दिन तुम्हारी डायरेक्शन बदल जाएगी, और जब डायरेक्शन बदलती है, तो रिजल्ट बदलने में टाइम नहीं लगता। आज जो तुमने सुना वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं था, वो एक मिरर था जिसमें तुमने अपनी रियलिटी देखी। अब डिसीजन तुम्हारा है, सेम लाइफ रिपीट करनी है या नया चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर वीडियो ने तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।